दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में। इसके अलावा कोर्ट के आदेश के आधार पर चयन बोर्ड के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, उत्तर प्रदेश से निकली एक और नई बम्पर भर्ती यूपीएससी पीईटी कट ऑफ, साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही चयन बोर्ड के बारे में। चयन बोर्ड की एक खास बात आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि इनके माध्यम से अगर कोई भी भर्ती करवाई जाती है तो बिना कोर्ट के आदेश के नहीं होती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के अंदर हर भर्ती कोर्ट के आदेश पर ही होती है। आयोगों का काम सिर्फ भर्ती निकालना है, लेकिन भर्ती को पूरा करवाना ये कोर्ट का काम है, लेकिन ऐसा विज्ञापन में लिखा नहीं होता। इसी बीच अगर बात की जाए चयन बोर्ड को लेकर, चयन बोर्ड के माध्यम से कई भर्तियां निकाली तो गई, चाहे वो 2010, 2011, 2013 के अंदर हो, लेकिन उनको पूरा नहीं किया जाता है और उनको पूरा करने की जो जिम्मेवारी है वो आप सभी को देखने के लिए मिलती है कोर्ट के माध्यम से। अब कोर्ट के आदेश पर एक और भर्ती को यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया है और पिछले 30 दिनों के अंदर चयन बोर्ड को 2 बार कोर्ट के माध्यम से आदेश दिए गए। पहला आदेश आप सभी को देखने के लिए मिला था 2016 की वेटिंग लिस्ट वाले मुद्दे को लेकर, उसके आधार पर चयन बोर्ड ने उस भर्ती को शुरू कर दिया था। और दूसरा आदेश आप सभी को देखने के लिए मिला था उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर, जो कि 2013 में निकाली गई थी। लिखा हुआ है कि 2013 में 3 अभ्यर्थियों को दिए गए इंटरव्यू। यहाँ पे लिखा है कि हाईकोर्ट ने 4 अभ्यर्थियों को दिया था आदेश यहाँ पर इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों की अगर बात की जाए, 2013 में निकली प्रधानाचार्य भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। मार्च में इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परिणाम घोषित नहीं किया। मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने शुक्रवार को 4 और याची अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिसमें 3 अभ्यर्थी शामिल हुए। कुल 632 पदों के लिए इंटरव्यू देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। उसी के संबंध में जब हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया तो 4 और अभ्यर्थियों को लेकर जो भर्ती है वो शुरू कर दी गई। अब 2013 की भर्ती है, देखना ये होगा कि 2022 में पूरी होती है या फिर पूरे 10 साल बाद 2023 में पूरी होगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर ही पूरी हो रही है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। तो हाल ही में 30 दिनों के अंदर 2 भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। पहली भर्ती आप सभी को 2016 की और 2013 की, दोनों को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा की तारीख के बारे में, उसके बारे में चयन बोर्ड क्या कहता है उसको लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि चयन बोर्ड के उप सचिव से मिले प्रतिनिधि मंडल। कल भी मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जानकारी दी थी। टीजीटी पीजीटी प्रतियोगी छात्रों को लेकर प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव से मिलकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अंदर जो दावा है वो रखा गया, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलता है कि उप सचिव से वार्ता में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहुत जल्द ही गठन कर दिया जाएगा और गठन होने के बाद में परीक्षा की तारीखें 70 दिन पहले घोषित कर दी जाएंगी। लिखा हुआ है कि दिसंबर से पहले यहाँ पे चयन बोर्ड का जो गठन है वो होने की पूरी उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि चयन बोर्ड का गठन कब तक किया जाता है, क्योंकि इसको लेकर कई बार उन्होंने जानकारियां तो दी हैं, लेकिन गठन न होने के चलते टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो पूरे तरीके से रुक गई है और ये भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है। कल भी जब अभ्यर्थी ने मुलाकात की तो उनको भी यही जानकारी दी गई है कि जल्द इसको लेकर जो परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से निकली एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही यूपीएससी पीईटी कट ऑफ को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल देर रात को एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसके अंदर जो पदों की संख्या देखने के लिए मिलती है वो लगभग 1262 है। कनिष्ठ सहायकों की अगर बात की जाए भर्ती को लेकर, ऑनलाइन आवेदन 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक किए जाएंगे। उसके बाद में आप सभी का यहाँ से होगा जो संशोधन। नीचे लिखा हुआ है कि योग्यताएं क्या होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा, इसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण, साथ ही हिंदी और इसके अलावा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम टंकन की गति होनी चाहिए। 65 अंक आपको लिखित परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, जिसके 130 क्वेश्चन होने वाले हैं। कुल 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन का लेवल होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें आवेदन करने के लिए आप सभी के पास पीईटी 2021 का वैध स्कोर कार्ड भी होना चाहिए।
अब सवाल ये था कि ये तो आप सभी की पूरी योग्यता हो जाती हैं, पदों की संख्या हो जाती है 2262, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में सवाल था कि परीक्षा देने के बाद में क्या इसके लिए टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप सभी के पास में स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में आपके पास 3 योग्यता होनी चाहिए। पहला आपके पास होना चाहिए पीईटी, ठीक है, 12th पास आपका होना चाहिए, इसके साथ ट्रिपल-सी होना चाहिए। बस आपके पास ये तीनों हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट की समस्या है वो तो आपकी बाद में करवाई जाएगी। तो पहले आप इन तीनों के आधार पर आवेदन कर दें और फिर किसी अच्छे संस्थान के अंदर जाकर अपनी टाइपिंग स्पीड सुधारें और उसके बाद में जब टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसमें आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपसे सिर्फ ये 3 चीज़ें ही चाहिए, इसके अलावा कोई भी चौथी चीज़ नहीं चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मामला हो जाता है। नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन नवंबर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं यूपीएससी पीईटी की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया। बहुत सारे वीडियो बनाए गए, ये कहा गया कि 4000 पदों पर भर्ती होगी, 5000 पदों पर भर्ती होगी, 3500 पदों पर भर्ती होगी। लेकिन असल में होता क्या है कि कुछ जानकारियाँ ऐसी सोशल मीडिया पर घूमती रहती है, उसी के आधार पर आपको वीडियोज़ मिलते रहते हैं। लेकिन पदों की संख्या कितनी निकली, सिर्फ 1200। और ये सच भी है, क्योंकि क्या होता है कि बड़ा चढ़ाकर जानकारी देने का बेनिफिट नहीं होता है। अब 1200 सीटों पे आपकी जो भर्ती देखने के लिए मिली है उसके अंदर पीईटी कट ऑफ को लेकर बात कर ली जाए, क्योंकि जब पीईटी कट ऑफ को लेकर कहा जाता तो अभ्यर्थी एकजुट नहीं हो रहे थे। कुछ अभ्यर्थी को कहना था कि 15 गुना को बुलाया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वही 15 गुना आप सभी के लिए नुकसानदायक होता जा रहा है, क्योंकि जिस भी भर्ती के अंदर पदों की संख्या होगी उतने अभ्यर्थी यहाँ बैठ ही नहीं पा रहे। जैसा कि आप सभी ने देखा कि लेखपाल के अंदर आप सभी को 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थी बैठते हुए दिखाई दिए थे। अब जो लेखपाल के अंदर बैठे थे वही आप सभी को जूनियर असिस्टेंट के अंदर बैठते हुए दिखाई देंगे। वजह आप जानते हैं, क्योंकि वजह यहाँ पे सिर्फ 1200 पद हैं। अब 1200 का 20 गुना 30 गुना बुला लीजिए तो यहाँ पे जो लेखपाल के अंदर क्वालिफाइड किए गए थे उससे कम ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पे सीटें 8000 थी, यहाँ पे सीटें सिर्फ 1200 हैं। और जितनी कम सीटें होंगी उतना नुकसान देखने के लिए मिलेगा और ज़्यादातर जो अभ्यर्थी भर्ती निकलने के बाद ही भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक कट ऑफ होना बहुत आवश्यक है। अभ्यर्थियों को एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे कि टेट के अंदर होता है, सीटेट के अंदर होता है कि भाई एक कट ऑफ लगा दो, उसके बाद में अभ्यर्थियों को बैठने का मौका दो। एक भर्ती के अंदर 2 से 2.5 लाख छात्रों को तो बिठाया जाए। अगर लेखपाल को हम हटा दें 2 लाख के बाद में तो कोई ऐसी भर्ती नहीं आई जिसके अंदर आप सभी को बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि पीईटी तो आप सभी ने दे दिया, लेकिन क्या पीईटी के बाद में नई भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिल रहा है? तो यही वजह है कि पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ होना चाहिए, चाहे वो 55-60 हो या फिर 60-65 हो, लेकिन वो आप सभी के लिए होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी भर्तियों के अंदर बैठ सकेंगे और छात्रों के सामने एक टारगेट भी होगा। ऐसे में क्या होता है कि पदों की संख्या 500 आएगी, 500 का 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना बुला लो, 50 गुना बुलाएंगे तब भी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर नहीं बैठ सकेंगे। और ये सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है आगामी समय के अंदर। आप सभी के लिए कोई भी भर्ती देखने के लिए मिलेगी और यूपीएससी से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ नहीं आती हैं। मुश्किल से आप सभी को 3 से 4000 पद ही देखने के लिए मिलते हैं हर भर्ती के अंदर, और इससे कम ही आते हैं। जूनियर असिस्टेंट आप सभी के सामने है, चिल्ला कर आपको 4000 देखने के लिए मिल रहे थे। मैंने तो इसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं थी, लेकिन पद कितने आए, सिर्फ 1200। यही वजह है कि पीईटी के अंदर एक फिक्स कट ऑफ होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को बेनिफिट मिले। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके बताएं। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से एक नई मुहिम शुरू की गई है, जिसमें अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को उन सभी अभ्यर्थियों तक शेयर कर सकते हैं। और ये मुहिम देखने के लिए मिलती है कि अगर आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से पहले किसी भी भर्ती में हो गया है, चाहे अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी जो 2021 में निकली थी, या फिर इसके अलावा यूपीएसआई, लेखपाल तो चलो परिणाम नहीं आया, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं। तो जो भी भर्तियों के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो कोशिश करें कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर एक सीट को खराब ना करें, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या सिर्फ 1800 है और आवेदन करने वाले मतलब जो 3 लाख थे, लेकिन बाद में 42,000 अभ्यर्थियों में से 1800 को चुना जाएगा। अगर आप एक सीट को खराब करते हैं तो हो सकता है कि किसी एक बेरोजगार अभ्यर्थी के पेट पर आप लात मार दें। तो हो सके तो इस प्रकार की काउंसलिंग से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो जहाँ सिलेक्ट हो चुके हैं वो एडेड जूनियर के अंदर ना आएँ। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 75,000 पदों पर नई भर्ती को लेकर। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि पीएम के 10 लाख भर्तियों के लिए आज किया जाएगा शुरुआत।
रोजगार मेले को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मचारियों की भर्ती के लिए शनिवार को रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75,000 भर्तियों की आज से शुरुआत कर दी जाएगी, जिनको नियुक्ति पत्र भी आज दे दिया जाएगा। अभी तक किसी भी अभ्यर्थी को ये नहीं पता कि 75,000 भर्ती का विज्ञापन कब आया था, कब से आवेदन हुए थे और किसको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।